हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का सोशल साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव, जो आपके हमने तैयार किया है आपके लिए, और इसका ये सेट 1 होगा। इसके पहले हमने साइंस का 5 सेट आपके चैनल पे अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिए, काफ़ी अच्छा मॉडल सेट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो वहाँ जाकर आप उसको देख सकते हो। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला सवाल कह रहा है आपसे, पालमपुर गाँव के साथ कौन सा बड़ा गाँव जुड़ा है। यानी पालमपुर एक गाँव है, उसके साथ एक बड़ा गाँव जुड़ा है, तो कौन सा रहा है गाँव है, तो वो रायपुर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पालमपुर गांव में कितने स्कूल हैं आपको बताना है। तो पालमपुर गांव में जो 2 प्राथमिक स्कूल है और एक हाई स्कूल है, टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, समझ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला सवाल है, पालमपुर में खेती पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित है। तो पालमपुर में खेती पर कितने परसेंट लोग आश्रित है, तो 75% लोग क्या है, आश्रित है, याद रखिएगा। HYV का क्या तात्पर्य होता है, अधिक उत्पादन करने वाले बीज। HYV क्या होता है, अधिक उत्पादन करने वाले बीज होते हैं। भारत में कौन से ऋतु हैं, भारत में रबी ऋतु है और खरीफ ऋतु है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। खरीफ ऋतु की अवधि क्या है, तो जून से अक्टूबर, याद रखना है सभी को, इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा, रबी की ऋतु की अवधि क्या है, तो नवंबर से अप्रैल। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों को। खरीफ ऋतु के फसल के नाम आपको बताना है, चावल है, पटसन है, रुई है, मकई आदि। इसको ट्रिक से याद करने के लिए आप हमारे सेकंड चैनल पे चले जाइएगा, वहाँ पे हमने ट्रिकली वीडियो अपलोड कर दिया, तो उसको जाकर देख लेना आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रबी ऋतु के फसल क्या है, तो गेहूं है, चना है, तेल है के बीज हो गया, यानी जिससे तेल निकलता है उसका बीज हो गया, और जौ आदि हो गया। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, क्या है, हरित क्रांति के कारण किस फसल का उत्पादन बढ़ा है। तो गेहूं और चावल का जो उत्पादन है क्या हुआ है, बढ़ गया है। हरित क्रांति का हानिकारक प्रभाव आपको बताना है, तो भूमि की उर्वरता शक्ति कम होना। यानी कि हरित क्रांति होगा, आप खेती बहुत ज़्यादा करोगे, बहुत ज़्यादा होगा, तो किसी का भी एक क्षमता होता है ना ज़मीन की, तो वहाँ की भूमि की जो उर्वरता क्षमता थी वो घट जाएगी। भारत के किन राज्यों में सर्वप्रथम हरित क्रांति के प्रभाव को देखा गया, तो पंजाब और हरियाणा में, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, पालमपुर में कितने परिवार भूमिहीन है। पालमपुर में कितने परिवार क्या भूमिहीन है, तो 150 परिवार जो है वहाँ भूमिहीन है, वहाँ पे यानी उनके पास जमीन नहीं है। ठीक है। पालमपुर में 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कृषि करने वाले कितने परिवार हैं, तो 60 परिवार है जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कृषि करते हैं। अगला सवाल है हमारा, सरकार के द्वारा एक कृषि श्रमिक की दैनिक मजदूरी कितना रुपया निर्धारित किया गया है, तो 60 रुपया निर्धारित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रवास से आपका क्या अभिप्राय है। तो लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करने के तरीके को क्या कहते हैं, तो बहुविध फसल कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, बहुविध फसल कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, जो किसान अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं क्या कहलाते हैं, तो उससे हम लोग छोटे किसान कहते हैं। यानी अपने ही खेतों में अपने परिवार के साथ वो खेती मतलब कि करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उसको हम लोग छोटे किसान कहेंगे। ठीक है। जो किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिक को किराए पर लगाते हैं क्या कहलाते हैं, तो मंझोले किसान कहलाते हैं। आपसे क्वेश्चन अगर मंझोले किसान का पूछ ले तो ये डिफिनेशन हो गया। ठीक है, अगर डिफिनेशन से क्वेश्चन पूछ ले तो ये हो गया। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा आप लोग। अगला और अंतिम सवाल है हमारा, पालमपुर रायगंज सड़क पर परिवहन के कौन कौन से साधन प्रयोग में लाए जाते हैं। यानी पालमपुर और रायगंज के बीच जो सड़क है उसमें कौन कौन से परिवहन के साधन है आपको बताना है। तो बैलगाड़ी है, भैंस बग्घी है, टांगा है, जीप है, बस है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है। ठीक है, सिंपल है, जो आपके नज़र के सामने घूमता रहता है वही सब है। ठीक है, हवाई जहाज़ नहीं चलेगा, रेलगाड़ी नहीं चलेगा, ये 2 को छाड़ दीजिए, बाकी सब है। ठीक है, पानी का कोई साधन नहीं है, हवाई जहाज़, पानी जहाज़ और रेलगाड़ी, इसको हटा दीजिए, बाकी जो होगा ऑप्शन में मार दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।